क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो लोगों को खाता हो? जैसे ही कोई पास जाने की हिम्मत करता है वो उसे तुरंत खा जाए। साइकिल को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। और ये भयानक सीन सामने वाले डीजे ने देखा। वो बूढ़े आदमी को बहुत देर से देख रहा था और उसकी हर अजीब हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। इस दिन डीजे और उसका दोस्त फैटी बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन उसने गलती से बास्केटबॉल सामने वाले लॉन में रख दिया। डीजे ने फैटी को चेतावनी दी कि वो आगे न जाए, लेकिन ये वो इनाम था जो फैटी को पूरा स्कोर करने के बाद मिला। उसके कहने पर डीजे ने उसके लिए बास्केटबॉल उठाने का फैसला किया। किसे पता था कि अगले ही सेकंड में घर का दरवाजा अचानक खुल गया। वो शैतान बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो डीजे के पास दौड़ा और उसे उठा लिया। आदमी की चाबी उठाई। अनजाने में घर में एक जोड़ी डरावनी आंखें उन्हें घूर रही थीं। रात को डीजे सोने ही वाला था। किसे पता था कि अचानक फोन बज उठा, लेकिन आगे किसी ने बात नहीं की। जिज्ञासा में डीजे ने फोन उठाया और वापस चला गया। अचानक सामने वाले मॉन्स्टर हाउस में घंटी बजने की आवाज आई। किसे पता था कि जब डीजे डर गया तो उसने अचानक एक नशे में धुत आदमी को मॉन्स्टर हाउस की घास पर वाइन की बोतल फेंकते देखा। वो घर पर जोर से चिल्लाया और फिर घास को खराब करना शुरू किया। अंकल हैट ने एक और बंदूक मारी और राक्षस वापस नॉर्मल हो गया। उनके बर्ताव से अंकल को गुस्सा आ गया, इसलिए वो उन्हें वापस पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे। इस समय राक्षस के घर से एक अजीब सी आवाज आई। अंकल हैट ऊपर जाकर देखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, राक्षस के घर ने उन्हें खा लिया। ये सब देखने वाले 3 लोग मौके पर ही डर गए। ये सिर्फ एक अच्छा शो था। आह, मैं मरना नहीं चाहता। इस तरह राक्षस घर ने कार ले ली और उन सभी को निगल लिया। ये जीवन और मृत्यु का मामला है। भौभाग्य है कि वे चतुर हैं और तुरंत कार से बाहर कूद गए, लेकिन भागने का समय नहीं था। दरवाजा तुरंत बंद हो गया था। वे तीनों तुरंत उठे और राक्षस घर के रहस्यमय पर्दा को उजागर करने का अवसर लेने का फैसला किया। डीजी ने जो चाबी पहले श्याओमी को भी एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। सीधे पाइप में खींच लिया गया। तीनों अचानक एक साथ इकट्ठा हो गए। श्याओ पैंग को खतरे में देखकर डीजी ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हमला। फिर मॉन्स्टर हाउस को पकड़े हुए एक छोटा सा सांप उछल पड़ा। बेचैनी के साथ मॉन्स्टर हाउस अपनी जगह पर लौटने लगा। फिर उसने एक बड़ा सा मुंह दबा लिया। तीनों इस तरह उल्टी करके बाहर निकल गए। लेकिन मॉन्स्टर हाउस कैसे हार मान सकता था? ठीक उसी समय उन पर फिर से हमला हुआ। किसे पता था कि अजीब बूढ़ा आदमी अचानक आ गया। उसने बस एक चीख देखी, बीवी में वापस आ गया। पता चला कि वो राक्षस घर उसकी बीवी का था। कई साल पहले औरत के बहुत बड़े साइज की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकर को देखने के लिए पिंजरे में कैद कर दिया गया था। मुझे नहीं पता क्यों, अजीब बूढ़े औरत का रूप अजीब है। बच्चे अक्सर उस पर हंसते थे, उसे किसी चीज से मार भी देते थे। औरत गुस्से में थी, लेकिन जल्द ही बूढ़े आदमी के आराम से सब बेसमेंट में गिर गया। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि सीमेंट सैड भी उसके साथ गिर गई। वो और पेट में पल रहा बच्चा हमेशा के लिए बेसमेंट में दफन हो गए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि औरत का गुस्सा घर को जान दे देगा, इसे एक भयानक मॉन्स्टर हाउस बना देगा। बच्चे के गुस्से ने उसे सिर्फ अजीब बूढ़े आदमी को पकड़ते हुए देखा। ऐसा लगता है कि उसने मुंह में कुछ ठूस लिया है। जरूरी पल में 3 मोटे आदमी एक्सकवेटर चलाकर आए। जोर से मारो। दर्द वाले घर ने अजीब बूढ़े आदमी को जाने दिया। फिर अजीब बूढ़े आदमी ने बम निकाला। डीजे को मॉन्स्टर हाउस उड़ाने देना चाहते हैं। वो अब अपनी पत्नी को दूसरों को चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। फिर मोटे आदमी ने एक्सकवेटर चलाया। धीरे धीरे मॉन्स्टर हाउस को बड़े गड्ढे में डाला। गिरा हुआ मॉन्स्टर हाउस समय के साथ टूट गया। लेकिन ठीक जब सब खुश थे, किसे पता था कि मॉन्स्टर हाउस फिर से जिंदा हो गया है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक और भयानक। एक्सकवेटर को भी उसने खा लिया। डीजे ने देखा कि हालात ठीक नहीं थे। जल्दी से टावर पर चढ़ो। जिस पल मोटा आदमी खाया जाने वाला था, डीजे ने बम को मॉन्स्टर हाउस के धुएं में फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ मॉन्स्टर हाउस आखिरकार पूरी तरह